तो आजकल स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है कि पैरामेडिकल जो है वो आपसे नीट के थ्रू होगा या फिर नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, so hello everyone, welcome back to my channel. I am Shagun Mathuria, currently a paramedical student at Aligarh Muslim University. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर कोई और हेल्थ केयर रिलेटेड जो है वो कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12th। सो 2026 और 27 सेशन के लिए जो पैरामेडिकल और हेल्थ केयर कोर्सेज है उनके एडमिशन को लेकर जो है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट अपडेट आया है जो आपके करियर को जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के एक नोटिस पर बेस्ड है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ था 19 नवंबर 2025 को। और इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, और इसमें मैं जो है कुछ भी एडमिशन प्रोसेस या फिर काउंसलिंग के रूल्स के ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं कि वाई दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी तक इंडिया में जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहे थे उनके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया था, या तो कोई भी स्टेट अपना खुद का स्टेट एग्ज़ाम रख रही थी, या फिर मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो रहे थे, या फिर कोई एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट लेवल टेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबके बीच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म नेशनल लेवल सिस्टम लाना चाह रही है जिसमें क्या होगा कि क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि एक वो वाली चीज़ होती है ना कि देखो, मेडिकल करियर एक ऐसा करियर है जहाँ पर ऐसे ही किसी को भी नहीं लाया जा सकता है। तो जैसे एमबीबीएस में नीट के थ्रू बच्चे रिफाइन होकर आते हैं ना, उसी तरीके से आपसे जो है क्या होगा कि पैरामेडिकल और हेल्थ केयर में भी उसी तरीके से बच्चे एकदम चुन चुन के लाए जाएंगे। हम लोग अब बात कर लेते हैं कि जो अपडेट है वो क्या अपडेट है। तो अपडेट ये है कि NCAHP ने 13 करिकुलम्स जो है वो हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए जो है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। और 26 और 26 सेशन का जो एकेडमिक ईयर रहेगा उसमें क्या होगा कि जितने भी हेल्थ केयर और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो सब के सब जो है किसके थ्रू होंगे, नीट यूजी एग्ज़ाम जो है उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डज नीट एलिजिबिलिटी मीन्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है कि नोटिस में ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ नीट रैंक से ही एडमिशन होगा। नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। मतलब आपको नीट में अपीयर होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे एमबीबीएस और बीडीएस में होता है, देखो एडमिशन तो प्राइवेट में भी हो जाता है, गवर्नमेंट में भी हो जाता है एमबीबीएस के बाद। डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या आ रही है, कौन से कॉलेज में क्या रैंक पे एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं। ओके, तो यही क्राइटेरिया क्या रहेगा, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रहेगा। आपकी रैंक वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या सिस्टम आगे जाके निकल के आता है। बट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी के लिए इन्होंने निकाला है कि आपको नीट में अपीयर होना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या रैंक रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर, क्या काउंसलिंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो उस सब की बात हम तब करेंगे जब वो नोटिस आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि नीट जो है वो आपको नीट में अपीयर होना इम्पॉर्टेंट है पैरामेडिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, और मेरिट वगैरह का कंसेप्ट तो जब आएगा वो तो तभी पता चलेगा। देखो, तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो अपडेट है ये कौन से जो कोर्सेज हैं उनको अफेक्ट करने वाला है। तो बेसिकली जितने भी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं जो NCAHP के अंडर आते हैं उनको ये अपडेट अफेक्ट करने वाला है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स,
और भी जो अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं जिनका करिकुलम जो है वो NHP नोटिफाई करेगा, उन सब पे ही वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको पैरामेडिकल में 26 और 27 में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको नीट में अपियर होना मैंडेटरी है। एज आपकी जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। 10+2 आपने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हुआ होना चाहिए। और क्या है कि कैटेगरी वाइज जो रूल्स होंगे वो तो वैसे ही होंगे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। विदाउट नीड आप पैरामेडिकल कोर्स या फिर किसी भी हेल्थ केयर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अब मैं आपको ये वाली चीज़ बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों को लेके अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर कुछ नया अपडेट नहीं आया है। तो बेसिकली काउंसलिंग का क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट रहेगा इस चीज़ के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और स्टेट वर्सेस सेंट्रल कोटा क्या रहेगा, कट ऑफ का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इस चीज़ की डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। वो जैसे जैसे आ जाएंगी तो उसके बारे में मैं आपको नोटिफाई कर दूँगी। तो यार देखो, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तो तुम लोग को एक फ्रेंडली एडवाइस ही देना चाहूँगी कि इट्स हाई टाइम कि तुम लोग नीट को सीरियसली लेने लगो। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं यार चलो PCB ले ली, प्लान भी देख लेंगे, पैरामेडिकल में चले जाएंगे। बट अब तो देखो, पैरामेडिकल में घुसने के लिए भी तुमको नीट के दरवाजे खटखटाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम कि तुम लोग नीट को सीरियस लो। 12th में हो, ड्रॉपर्स हो, जैसे भी हो, शिद्दत से पढ़ाई करो, नीट को सीरियस लो। क्योंकि देखो, यू नेवर नो अभी जो फ्यूचर में अपडेट आएगा वो क्या आएगा, है ना। हो सकता है भाई पैरामेडिकल के लिए भी वो लोग सर्टेन एक वो लगा दें स्कोर के भाई इतना कट ऑफ चाहिए, इतना चाहिए, तो वो कट ऑफ छोड़ने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखो, लास्ट मोमेंट पे अपडेट आएगा, तुम लोग को पता नहीं चलेगा, तैयारी नहीं कर पाओगे। इससे बेटर तो ये है ना कि अभी अपडेट आ गया है, अभी पता चल चुका है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। और हल्के में मत लो, क्योंकि देखो प्लान बी में भी अब तो नीट ही लगेगा। कुल मिला के अब तो भाई नीट के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो सीरियसली लो और हल्के में मत लो नीट को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे वाली अपडेट्स पे भी वीडियोस लाती रहूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।